जय भीम दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर लिया है तो ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए। भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर एक और ऐतिहासिक पहल के तहत 11 कुंटल 1100 किलो वजन का पीतल का सिक्का बनाया जा रहा है। इस सिक्के का निर्माण बाबा साहेब के विचारों को सहेजने और उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। यह सिक्का महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर तालुका में चाहने वाली संस्था द्वारा तैयार करवाया गया था। यह संगठन सामाजिक कार्यों और बहुजन समाज के वैचारिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। इस सिक्के का व्यास लगभग 10 फीट है और इसमें पीतल का उपयोग किया गया, जो न सिर्फ मजबूत और टिकाऊ है बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी गरिमा और सम्मान का धातु माना जाता है। इस पर बाबा साहेब अंबेडकर की चित्राकृति बेहद बारीकी से उकेरी गई है और साथ ही संविधान की प्रस्तावना और जय भीम जैसे क्रांतिकारी शब्द भी अंकित हैं। यह सिक्का बाबा साहेब की 133वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए बनवाया गया था और इसे खास समारोह में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भीम अनुयायी एकत्र हुए और जय घोष के साथ बाबा साहेब के आदर्शों को दोहराया। यह सिक्का न केवल श्रद्धांजलि है बल्कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक माहौल में बहुजन चेतना को पुनर्जीवित करने का एक प्रतीकात्मक प्रयास भी है। चाहने वाली संस्था का यह कदम बहुजन आंदोलन को कलात्मक, सांस्कृतिक और वैचारिक धरातल पर मजबूत करने का प्रयास है। उनका यह मानना है कि आज जब बाबा साहेब के विचारों को सीमित किया जा रहा है, तब ऐसे प्रतीकों के माध्यम से जनता को फिर से उनके असली मिशन से जोड़ा जा सकता है, जो था सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक अधिकार। यह सिक्का देश में पहले से बने 1100 कुंटल वाले विशाल सिक्के की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन अपने आप में अलग पहचान रखता है क्योंकि यह पीतल से बना है और इसकी स्थापना एक ग्रामीण और जमीनी स्तर की संस्था ने की है। यह दिखाता है कि अंबेडकरवाद अब सिर्फ बड़े शहरों या संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव में लोग इसे जी रहे हैं, रच रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिक्का एक बार फिर इस बात को साबित करता है कि बाबा साहेब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवंत विचारधारा है, जो आज भी हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है। इस 11 कुंटल पीतल के सिक्के की कल्पना और निर्माण केवल एक स्मारक बनाने के उद्देश्य से नहीं हुआ, बल्कि यह बहुजन आंदोलन की संस्कृति में प्रतीकों की ताकत को पुनः स्थापित करने की एक रणनीतिक पहल थी। चाहने वाली संस्था और इससे जुड़े युवाओं ने यह महसूस किया कि बहुजन समाज को एकजुट करने और उनमें गर्व, आत्मसम्मान और वैचारिक प्रतिबद्धता जगाने के लिए केवल भाषण, रैली और सोशल मीडिया पर्याप्त नहीं है, बल्कि जरूरत है ऐसे ठोस, दृश्य प्रतीकों की, जो बहुजन जनता की आंखों में झांक कर कहें कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा इतिहास और भविष्य दोनों ताकतवर हैं। यह सिक्का सिर्फ आकार या वजन में बड़ा नहीं है, यह उस मनोबल का भी प्रतीक है जो बाबा साहेब ने दलित बहुजन समाज को दिया। इस पर उकेरी गई छवि में बाबा साहेब गंभीर, दृढ़ और संविधान हाथ में लिए खड़े हैं, जिसका संदेश साफ है: न्याय, समानता और स्वतंत्रता आज भी अधूरी हैं और संघर्ष जारी है। सिक्के के अनावरण के कार्यक्रम को एक वैचारिक महोत्सव की तरह आयोजित किया गया, जिसमें अंबेडकरवाद से जुड़े साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और ग्रामीण जनता बड़ी संख्या में शामिल हुई। वहां अंबेडकर जयंती को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि पुनः वैचारिक जागरण दिवस के रूप में मनाया गया। नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ, संविधान की प्रस्तावना का पाठ और युवा वक्ताओं के भाषण इस आयोजन का हिस्सा रहे। इस सिक्के को गांव के सार्वजनिक स्थल पर रखा गया है ताकि आम जन जब भी आएं, एक नजर में बाबा साहेब की स्मृति से जुड़ जाएं। यह स्थान अब केवल एक चौक नहीं
बल्कि अंबेडकरवाद के प्रचार प्रसार का केंद्र बनता जा रहा है। कई गांवों से लोग इसे देखने, तस्वीरें खिंचवाने और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यह सिक्का सत्ता, जाति और ब्राह्मणवादी प्रतीकों के विरुद्ध खड़ा एक वैकल्पिक स्मारक है। मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं के भारी भरकम मूर्तियों की संस्कृति के सामने यह सिक्का खड़ा होता है और कहता है कि हमारे पास भी प्रतीक हैं, लेकिन वे प्रतीक न्याय के हैं, समानता के हैं और क्रांति के हैं। चाहने वाली संस्था ने यह भी कहा है कि यह सिक्का एक शुरुआत है, आगे और भी रचनात्मक वैचारिक प्रकल्प लाए जाएंगे। उनका उद्देश्य है कि हर जिले में बाबा साहेब के विचारों से जुड़े कुछ स्थायी चिन्ह खड़े किए जाएं, स्कल्पचर, लाइब्रेरी, संविधान स्तंभ और ऐसे स्मारक जो विचारधारा को केवल किताबों तक सीमित न रखें बल्कि जीवन का हिस्सा बनाएं। यह पूरा प्रयास बिना किसी सरकारी सहयोग के हुआ। इसमें लोगों ने अपने स्तर पर योगदान दिया। किसी ने पैसा, किसी ने श्रम, किसी ने पीतल दान में दिया, तो किसी ने डिजाइन और तकनीकी सलाह। यह बहुजन समाज के सामूहिक संकल्प और स्वाभिमान का प्रमाण है। इस तरह यह 11 कुंटल का सिक्का एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी है, जो कहता है कि जब हम अपने प्रतीक खुद गढ़ते हैं तो हमारी लड़ाई सिर्फ नारेबाजी नहीं रह जाती, वह स्मृति, चेतना और क्रांति का हिस्सा बन जाती है। इस 11 कुंटल पीतल के सिक्के को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुजन समाज की एस्थेटिक चेतना यानी सौंदर्य बोध को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास है। सदियों तक दबे कुचले समाज को यह कहकर हाशिए पर धकेला गया कि उनके पास संस्कृति, कला या सुंदरता की कोई अपनी समझ नहीं है। ब्राह्मणवादी परंपरा ने मंदिरों, ग्रंथों और मूर्तियों के जरिए पवित्रता और श्रेष्ठता के प्रतीक गढ़े, लेकिन इस सिक्के के रूप में दलित बहुजन समाज ने पहली बार अपनी विचारधारा को एक विशाल और चमकदार कलाकृति में ढालकर यह बताया कि क्रांति भी सुंदर हो सकती है और प्रतिरोध भी गरिमामय। यह सिक्का बहुजन एस्थेटिक्स का एक ऐसा उदाहरण है जो कहता है, हम भी स्मारक बना सकते हैं, लेकिन हमारे स्मारक पूंजी या चमत्कारों के नहीं बल्कि संघर्षों के हैं। इस सिक्के की बनावट और उस पर उकेरी गई बाबा साहेब की छवि न केवल सौंदर्य का भाव देती है बल्कि वैचारिक ऊर्जा भी संचारित करती है। यह एक क्रांतिकारी मूर्ति कलात्मकता है जहां कला हथियार बनती है और हथियार विचारों से लैस होता है। सिक्के पर संविधान की प्रस्तावना को उकेरना इस बात की घोषणा है कि बहुजन समाज के लिए यह केवल कागज का दस्तावेज नहीं बल्कि उनका धर्म ग्रंथ है। जब इस सिक्के पर वी द पीपल ऑफ इंडिया उभरा हुआ दिखाई देता है तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मविश्वास की मूर्ति बन जाता है। इसके निर्माण में स्थानीय युवाओं की भागीदारी भी अत्यंत प्रेरणादायक रही। उन्होंने इसे केवल किसी बड़े लीडर या संगठन की योजना मानकर नहीं अपनाया, बल्कि अपने श्रम, अपने विचार और अपनी भावना से इसे एक जन प्रोजेक्ट बनाया। युवाओं ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, चंदा इकट्ठा किया, पीतल जुटाया, डिजाइन बनाया और खुद मलकापुर के गलियों में जाकर लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। इस सिक्के की स्थापना को लेकर गांव में कुछ विरोध भी हुआ। कुछ लोग इसे आडंबर या पैसे की बर्बादी कहने लगे, लेकिन यही विरोध दर्शाता है कि प्रतीकों की राजनीति कितनी गहरी होती है। ब्राह्मणवादी समाज हजारों सालों से अपने प्रतीकों को बचाने और स्थापित करने में लगा है। मूर्ति, मंदिर, गोत्र, ग्रंथ, झंडा, गाय, तिलक, ये सब प्रतीक हैं। ऐसे में जब दलित बहुजन समाज अपने प्रतीक खड़ा करता है तो उसे बेवजह कहा जाता है, लेकिन यही प्रतीक स्मृति बनते हैं, स्मृति से चेतना बनती है और चेतना से आंदोलन। यह सिक्का एक वैचारिक दस्तावेज है, धातु में ढली हुई अंबेडकरी क्रांति। इसे देखना एक ऐतिहासिक पाठ पढ़ने जैसा है जिसमें बताया गया है कि हमने प्रतिरोध किया, हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। यह बहुजन आत्म संस्कृति का आधुनिक अवतार है, जहां बाबा साहेब केवल किताबों या फोटो फ्रेम में नहीं बल्कि जनता के दिलों में, हाथों में और अब इस सिक्के के रूप में जमीन पर भी मौजूद हैं। और शायद इसीलिए यह सिक्का सिर्फ एक पीतल का टुकड़ा नहीं, यह एक आंदोलन है जो आवाज नहीं करता लेकिन पूरी ताकत से गूंजता है।
इस 11 कुंटल के पीतल के सिक्के की सबसे गहरी खूबी यह है कि यह सिर्फ बाबा साहेब की एक स्थिर मूर्ति नहीं, बल्कि चलती फिरती बहुजन चेतना की मूर्त अभिव्यक्ति है। यह सिक्का अपने आकार, अपनी बनावट और अपनी वैचारिक गहराई से हर उस इंसान को चुनौती देता है जो अंबेडकर को सिर्फ एक संविधान निर्माता या दलित नेता के रूप में सीमित करना चाहता है। यह सिक्का कहता है कि अंबेडकर कोई सीमित इतिहास नहीं, बल्कि एक चलती विचारधारा है जो जितनी प्राचीन है उतनी ही आधुनिक, जितनी भारतीय है उतनी ही वैश्विक। इस सिक्के की स्थापना ने जिस तरह से पूरे इलाके में ऊर्जा पैदा की, वह केवल किसी स्मारक की भावना नहीं थी, वह एक काउंटर हेजिमोनिक एक्ट था, यानी ब्राह्मणवादी वर्चस्व के प्रतीकों के सामने एक मजबूत बहुजन वैकल्पिक स्मृति का निर्माण। जरा सोचिए, हर गली में जहां मंदिर है, वहां एक दिन संविधान स्तंभ भी होंगे, जहां शिवलिंग हैं, वहां अंबेडकर के विचार भी खुले में स्थापित होंगे। यह सिक्का उसी दिशा में पहला कदम है। इस सिक्के के आसपास अब धीरे धीरे एक वैचारिक परिसर भी विकसित किया जा रहा है। योजना है कि इसके पास एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हो, जिसमें अंबेडकर, फूले, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, कांशीराम और आधुनिक बहुजन चिंतकों की किताबें रहें। स्कूल के बच्चे वहां आकर संविधान पढ़ें, सामाजिक न्याय की कहानियां सुनें और उन सवालों को पूछें जो पारंपरिक शिक्षा में कभी पूछने नहीं दिए जाते। इस सिक्के के पास बैठकर बहुजन बच्चे खुद को गर्व से भर सकें, यह इसका असली उद्देश्य है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह सिक्का कोई चुनावी घोषणा नहीं है, न ही किसी नेता की मूर्ति है। यह सत्ता के भूखे नेताओं के नारों से अलग एक वैचारिक जन प्रतीक है। यह न बिकेगा न झुकेगा। यह किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, यह संविधान का प्रचार करता है, बराबरी का प्रचार करता है, और यह बताता है कि बहुजन समाज अब केवल वोटर नहीं, विचारधारात्मक निर्माता बन चुका है। इस सिक्के के बनने के बाद आसपास के गांवों से लगातार आग्रह आने लगे कि हमारे गांव में भी ऐसा कुछ बने। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक लहर है, और लहर जब वैचारिक होती है तो वह तोड़ती नहीं, जगाती है। कुछ लोग इसे केवल लोकल घटना मानते हैं, लेकिन असल में यह ग्लोबल बहुजन राजनीति के उस नए दौर की शुरुआत है जिसमें दलित बहुजन समाज अपनी संस्कृति, कला, स्मृति और प्रतीकों के जरिए यह घोषित कर रहा है कि हम सिर्फ जाति पीड़ित नहीं, सांस्कृतिक निर्माता भी हैं। यह सिक्का भविष्य की एक झलक है, जहां बहुजन बच्चे इतिहास की किताब खोलने से पहले अपने मोहल्ले के चौराहे पर जाकर देख सकेंगे कि उनके पूर्वजों ने न केवल शोषण का विरोध किया, बल्कि गरिमा के साथ प्रतिरोध की मूर्ति भी गढ़ी। और जब वह बच्चा उस सिक्के को देखेगा तो वह कहेगा, मैं सिर्फ पढ़ने नहीं आया हूं, मैं बदलने आया हूं। यही है इस सिक्के की असली ताकत। इस सिक्के के निर्माण ने न सिर्फ एक भौतिक संरचना को जन्म दिया, बल्कि एक मानसिक क्रांति को भी गति दी है। जब चाहने वाली संस्था ने इस आइडिया को जन्म दिया, तो उन्होंने सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि बहुजन आत्मसम्मान का स्थायी स्तंभ खड़ा करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, अगर मंदिरों में घंटा बजाया जाता है, तो हमारे पास संविधान का शंखनाद होगा। और यही सोच इस सिक्के में मूर्त हो गई। यह संविधान का शंख है, जो चुपचाप बज रहा है, लेकिन उसकी गूंज दूर दूर तक महसूस हो रही है। इस सिक्के की सबसे सुंदर बात यह है कि यह पूरे समुदाय की भागीदारी से बना है। कोई दानवीर राजा नहीं था, न कोई उद्योगपति, न कोई नेता जिसने अपनी तस्वीर के लिए इसे बनवाया। यह बहुजन जनसमूह का सामूहिक संकल्प था। कोई महिला अपने बचत के गहने लेकर आई, कोई युवा अपनी मजदूरी छोड़कर श्रमदान में जुट गया, और कोई बुजुर्ग अपने अनुभव से इस परियोजना का मार्गदर्शन करने लगा। यह सिक्का भीमजन की एकता, प्रतिबद्धता और प्रेम से ढला है। सिक्के के निर्माण के दौरान जितनी मेहनत भौतिक स्तर पर हुई, उससे कहीं ज्यादा वैचारिक स्तर पर हुई। गांव-गांव जाकर लोगों को यह समझाया गया कि यह सिक्का क्यों जरूरी है। यह सिर्फ बाबा साहेब की पूजा नहीं, बल्कि उनके विचारों की पुनर्स्थापना है। लोगों को बताया गया कि अंबेडकर सिर्फ एक अतीत की घटना नहीं है, बल्कि आज के बेरोजगार युवा, खेत मजदूर, घरेलू कामगार, महिला आंदोलनों, छात्रों
और मजदूर वर्ग के लिए जिंदा मार्गदर्शन है। सिक्के की परिधि पर उकेरे गए शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझकर किया गया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, केवल नारा नहीं बल्कि बहुजन समाज की सामाजिक पुनर्रचना की रणनीति है। ये शब्द जब पीतल की सतह पर चमकते हैं तो वे केवल पढ़े नहीं जाते, वे महसूस होते हैं जैसे किसी क्रांतिकारी की आवाज कानों में गूंज रही हो। यह सिक्का उन हजारों बहुजन बच्चों के लिए एक दृश्य प्रेरणा है जो हर दिन जातिवाद, गरीबी, भेदभाव और अवसरहीनता से लड़ते हैं। जब वो इस सिक्के को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका इतिहास सिर्फ दर्द का नहीं बल्कि गरिमा और निर्माण का इतिहास भी है। और यही आत्मबोध आने वाले वर्षों में एक नई क्रांति की नींव रखेगा, एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगेगी बल्कि संस्कृति, स्मृति और समाज की पुनर्रचना की मांग करेगी। यह सिक्का बहुजन स्मृति की स्थायी राजनीति का प्रवेश द्वार है। यह उन प्रतीकों का जवाब है जो हमें मंदिरों और राजधानियों में घेरते हैं और कहते हैं तुम्हारा कोई इतिहास नहीं था। यह सिक्का खड़ा होकर उन्हें जवाब देता है, हमारा इतिहास था, है और अब हम उसे पीतल में भी ढाल रहे हैं ताकि तुम मिटा न सको। अंत में यह सिक्का सिर्फ अंबेडकर को श्रद्धांजलि नहीं है, यह बहुजन आत्मा का घोषणा पत्र है। यह कहता है कि न कोई भगवान हमारा उद्धार करेगा, न कोई मसीहा। हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति, हमारी चेतना और हमारे संघर्ष से ही संभव है। और यह सिक्का उसी संघर्ष का चमकता हुआ निशान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक